अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालीम पॉइंट के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से एमए इंग्लिश का रिज़ल्ट अनाउंस किया गया और काफ़ी मायूस कुन रेशियो रही रिज़ल्ट के हवाले से। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं बाबा इंग्लिश प्रोफ़ेसर तनवीर साहब के साथ और जानेंगे क्या पंजाब यूनिवर्सिटी ही बच्चों को मास्टर्स की डिग्री नहीं देना चाह रही या इस रेशियो को लाने में बच्चों का भी कसूर है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसी तबीयत से है? अल्लाह का शुक्र है उस ज़ात का करम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से रिज़ल्ट को डिले कर दिया जाता है, फिर अचानक ही अनाउंस कर दिया जाता है। आखिर क्या वजूहात थी? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात की आपने। असल में ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर एमए लेवल के बच्चे, हुँ, जब उनको पता चलता है जी फ़लाँ डेट को रिज़ल्ट आ रहा है, तो उनकी कन्फ्यूजन जो है ना बढ़ना शुरू हो जाती है। उनकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है। वो बेचारे इस इंतज़ार में होते हैं कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा। और फिर इस तरह करते-करते ना उनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जिस तरह के रिज़ल्ट एमए इंग्लिश का आना था तकरीबन फरवरी के एंड में 15 के बाद, बिल्कुल। फिर लेट हुआ, मुख्तलिफ डेट चलती रही हैं। उसके बाद मुख्तलिफ रिजल्ट आते रहे, लेकिन एमए इंग्लिश वालों का रिजल्ट जो है ना वो रुका हुआ था। अब जब रिजल्ट रुकता है ना, तो बच्चों के जेहन में मुख्तलिफ किस्म के खदशात पैदा होना शुरू होते हैं। वो खदशात क्यों पैदा होते हैं? जब रिजल्ट डिले किया जाता है। तो इसलिए एक तो बात यह है कि मैं यूनिवर्सिटी से इंतज़ार करूँगा कि इतना रिजल्ट लेट ना करें कि बच्चों के जेहन में कन्फ्यूजन पैदा हो और खदशात पैदा हो। क्योंकि काफ़ी 2 से 3 बार डेट दी गई थी, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया था और बच्चों का यही कहना था कि मेबी ये जो रिज़ल्ट होगा ये 1 माह के बाद आएगा, लेकिन अचानक ही सर इन्होंने अनाउंस कर दिया। क्या रिज़ल्ट पहले तैयार नहीं किया गया था पीयू की जानिब से? असल में बात यह है कि रिजल्ट तो तैयार था, मतलब अपलोड नहीं हुआ था ये। उसके बाद फिर ये था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया में जो स्टाफ है उनकी वो स्ट्राइक पे थे, हड़ताल पे थे, मतलब ये भी वजह थी। मगर स्टूडेंट का तो नहीं ना पता कि वजह क्या पीछे चल रही है। बिल्कुल। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो ना खदशात, और इसके बाद जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट भी बहुत ही बुरा चला है रिजल्ट एमए के हवाले से, बिल्कुल। कि बच्चों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ऐसे बच्चे भी आए हैं हमारे देखने में जिनके सिर्फ 2-2 नंबर कम है, उनको फेल किया गया है। बिल्कुल। जबकि अगर इतना बुरा रिजल्ट देना था तो कम से कम कुछ तो बच्चों को रिलीफ देना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप देखते हैं बीए के इंग्लिश के हवाले से अगर हम बात करें तो एमए इंग्लिश का रिजल्ट उस हवाले से काफ़ी हद तक बुरा गया है, बहुत ज़्यादा मायूस कुन रहा है एमए इंग्लिश का रिजल्ट। सर, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? आपने बहुत अच्छी फिर दोबारा बात की है। इसके पीछे की वजह मैं अब आपको बताता हूँ कि इतना जो रिजल्ट जो है रफ हुआ है, उसकी वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले तो जो मेन रीज़न है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे मुल्क में अगर बहुत बड़ी तादाद अगर एमए इंग्लिश के बच्चों की फ़ेल होती है तो उसकी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, मैट्रिक से रटाइज़म शुरू होता है, उसके बाद कॉलेज में भी जब बच्चे जाते हैं, जिस तरह बड़े बड़े एक वेल रिप्यूटेड इदारे हैं, वहाँ पर भी रटाइज़म चलता है। उनको बहुत मुश्किल नोट्स दिए जाते हैं और फिर वो नोट्स को रट्टा लगा रहे होते हैं। ना तो उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, ना ही उनको गाइडलाइन दी जाती है। उनको सिर्फ एक ही बात की जाती है कि जी आपके सामने ये नोट्स है, आपने रट्टा लगाना है। वो रट्टा लगा के इम्तहान तो पास कर लेते हैं, नंबर भी अच्छे ले लेते हैं, मगर ये सीख कुछ नहीं पाते। उनके पास लैक ऑफ नॉलेज की कमी होती है। और वही बच्चे आगे मतलब बीए में आते हैं या एमए की तरफ आते हैं और वो जो रट्टे वाला सिलसिला है वही उनके जेहन में चल रहा होता है। वो एमए में भी रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा जो अलविया है, हमारी मार्केट में बेशुमार किताबें जो है, वो किताबें इस तरह की चाह रही हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश तो है, उसमें बच्चों को उर्दू में जो है सही तरीके से कंसेप्ट क्लियर नहीं कराए जाते। अब बेचारे बच्चे रट्टा लगाते हैं। जब रट्टा लगाते हैं, कहानी के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, उसके बाद वो जितना भी रट्टा लगाते हैं, वहां पर जो क्वेश्चन वो याद करके जाते हैं, वहां पर जब देखते हैं क्वेश्चन होता है चेंज, क्वेश्चन बदला हुआ नजर आता है, तो वो समझते हैं कि ये तो क्वेश्चन हमें तैयार नहीं है। और फिर सबसे बड़ी वजह कि वो क्वेश्चन समझते हैं कि ये तो हमें तैयार नहीं है, वो क्वेश्चन को लूज कर लेते हैं। हालांकि होता यही है कि जो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने तैयार किया होता है, बेसिकली क्वेश्चन का आंसर वही होता है, सिर्फ क्या है एग्जामिनर की तरफ से क्वेश्चन को चेंज किया जाता है और उनकी सेल्फ राइटिंग नहीं होती और वो वोकैबुलरी भी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन को भी रटा लगाया होता है, इसलिए फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सर, आपके ख्याल से क्या पीयू ने जो ये रेशियो निकाली है रिजल्ट के हवाले से, इसके पीछे इदारों का भी हाथ है? जी, मैं बिल्कुल यही बात करूंगा, इदारों का हाथ है। मैं अपनी इंतज़ामिया से भी यही कहूँगा, हुकूमती लोगों से भी यही कहूँगा, खुदारा जो हमारे इदारों में रट्टा लगवाया जा रहा है बच्चों को, उनको इस रट्टे से निजात दिलवाएं। क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में रट्टा ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक बच्चों को कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाएगा, वो कभी भी नॉलेज को गेन नहीं कर पाएंगे। नॉलेज गेन सिर्फ उसी वक्त होता है जब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर किए जाएं।
तो मुझे बताएं किस जगह पर कंसेप्ट क्लियर करवा जा रहे हैं। मैट्रिक से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी यही हालात है। अब यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ ये सलूक होता है कि सारा कोर्स तो इंग्लिश मीडियम होता है। जब इंग्लिश मीडियम होता है, जिन बच्चों की बेस बनी नहीं होती वो बच्चे वहां पर कंफ्यूज होते हैं और वो बहुत बड़ी जो है वो फीसें भी अदा कर रहे होते हैं। मगर जब वो मतलब उनको लेक्चर इंग्लिश में दिए जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती, तो अक्सर तो रास्ते में ही जो है ना वो अपनी डिग्रियों को खुदा हाफिज कह देते हैं, छोड़ देते हैं। और मैं मजे की बात बताऊं आपको, वो बात यह है कि हमारा जो रिजल्ट चला है, अल्लाह का शुक्र है, कमाल का रिजल्ट चला है। हम अपने वीडियो में जो है अपने चैनल के जरिए उनके रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको इंशाल्लाह अपने बच्चों के इंटरव्यू भी देंगे। कमाल का रिजल्ट चला है हमारा एमए इंग्लिश का। उसकी लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? हमने अपने नोट्स में मल्टी आंसर बनाए हुए हैं और उस मल्टी आंसर में साथ साथ हम उर्दू भी चलाते हैं, साथ इंग्लिश चलाते हैं। उसके बाद वो बच्चे जो हमारे बच्चे जिनकी सेल्फ राइटिंग थी बहुत अच्छी थी, आप यकीन करें जब आपके सामने वो बच्चे आएंगे वो खुद बताएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उन्होंने प्रेपरेशन किया और वो अच्छी प्रोग्रेस शो कर गए हैं। ये मैं हल्फन भी बात कर सकता हूँ, मैं नाम तो खैर नहीं बताऊंगा, मैं ये बात हल्फन करूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने सिर्फ जस्ट एक रात में तैयारी की है इंग्लिश की और उन्होंने पास किया। कैसे पास किया उसकी मैं रीजन भी बताने लगा हूँ। उन बच्चों को सेल्फ राइटिंग उनकी स्ट्रांग थी, वो खुद से लिखना जानते थे। अब आप खुद भी माशाल्लाह समझदार हैं, जो खुद से बच्चा लिखना जानता है, क्या वो एक दफा उर्दू को कहानी को पढ़कर अपने पास से नहीं लिख सकता? किताबों में तो बेशुमार कॉम्प्लिकेशन है, ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाह रही होती हैं किताबों में, बच्चा मजबूर हो जाता है रट्टा लगाने पर। हम क्यों किताबों की तरफ नहीं बच्चों को लाते? इसलिए नहीं लाते, एक तो बच्चों की बेस नहीं होती, और बेस नहीं होती, सेल्फ राइटिंग नहीं होती उनकी, और उसके बाद फिर इतनी मुश्किल चीजें जब वो देखता है तो वो फिर मजबूरन रट्टे की तरफ आता है। अच्छा जब वो रट्टे की तरफ आता है तो फिर मजबूरन नाकामी फिर उसका मुकद्दर बनती है। नो डाउट। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी आप बात कर रहे थे प्रिपरेशन के हवाले से, तो क्या आप हमारे नाजरीन को कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं जिस बच्चे ने सिर्फ एक माह तैयारी की हो एमए इंग्लिश के हवाले से और उसने पास भी किया हो? जी बिल्कुल, तैयारी सर? जी बिल्कुल हो जाती है। आप एक माह की बात कर रहे हैं, मतलब हम अल्लाह का शुक्र है विद इन 1 वीक में प्रिपरेशन करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? देखें, जस्ट हम पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं, हम हमेशा यही जोर देते हैं बच्चों को कि आप सेल्फ राइटिंग सीखें। अगर आपकी सेल्फ राइटिंग है तो कोई भी कहानी है, मैं आपको कहानी उर्दू में बताता हूँ, अगर कहानी क्लियर हो गई है और अगर आप लिखना जानते हैं, मुझे बताएं आपने किस तरह से उसको याद, किस चीज़ को करना। अब कोई सेंटेंस मुश्किल लग रहा है ना, तो वो सेंटेंस दूसरे अंदाज से भी उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। इसकी मैं एक एग्जाम्पल अक्सर देता हूँ बच्चों को, आपको भी मैं देता हूँ। देखें, बुक में बात चली हुई है, बुक वाला कहता जी कोई से 2 डिजिट लेने और आपने 20 बनाने हैं, बुक वाला कहता जी 10 और 10 20 होते हैं। अब स्टूडेंट रट्टा लगा रहे हैं 10 और 10 20 को। मैं कहता हूं कि बच्चों ऐसा नहीं करना, आपने अपना ज़हन इस्तेमाल करना है। तो आप मुझे बताएं कि एक बच्चा कहता है जी कि 15 और 5 20, वो किताब को फॉलो नहीं कर रहा, टारगेट उसका भी वही है, बुक वाला भी 10 और 2 डिजिट लेकर 20 बना रहा है, अगर वो भी 15 और 5 से 20 बना रहा है तो क्या वो गलत हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तीसरा बच्चा, दूसरा ये बच्चा, वो भी कहता है जी 18 और 2 20, क्या वो गलत हो सकता है? किसी सूरत में नहीं हो सकता। एक बच्चा कहता है जी 12 और 8 20 होते हैं, तो क्या वो गलत हो सकता है? कोई भी नहीं गलत हो सकता। अपनी अपनी जगह सारे सही हैं, टारगेट सब एक ही लेके जा रहे हैं। तो जब एक ही लेके जा रहे हैं तो कहानी में अगर आपको सेल्फ राइटिंग आती है तो किसी भी अंदाज से अपनी बात को एग्जामिनर तक कन्वे कर सकते हैं। और उसने यही देखना होता है कि बच्चा खुद से क्या लिख रहा है, और जो बच्चा खुद से अच्छा लिखता है उसको अच्छा रिजल्ट दिया जाता है। और अगर हमारे रिजल्ट अच्छे चले हैं तो इसकी रीजन भी, चूंकि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको उन बच्चों का इंटरव्यू देंगे जिन बच्चों ने अच्छी प्रोग्रेस शो की है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो अपने होंठों से क्या कहते हैं, उनके रिजल्ट की, अच्छे रिजल्ट की वजह के बनी है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर कहूँगा कि कोशिश करें, एमए इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है। एमए इंग्लिश के लिए 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, एक तो आपके सेल्फ राइटिंग हो, कंसेप्ट क्लियर हो, और जिस तरह हमारे नोट्स हैं, हमने अपने नोट्स में इंतहाई आसान, यानी कि हमने हमारे नोट्स में वही चीज़ें आ रही जो पेपर में आ रही हैं, और हमने मल्टी आंसर बनाए हुए हैं, कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं डाली हुई हमने, सीधा सीधा आप नोट्स हमारे लिए। और अगर जिस तरह आप शैपली के पेपर होने हैं, हम शैपली की प्रिपरेशन करवाएंगे। हम लिमिट कॉलेज हमारा है इकबाल टाउन में, आप इकबाल टाउन लाहौर में लिमिट कॉलेज में आएँ, एक दफ़ा फेस टू फेस हमसे मीटिंग करें, हम आपको साबित करेंगे। हमारा 2 दिन का लेक्चर ले लेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई एमए इंग्लिश कितना आसान है। क्योंकि सर आपको पता है स्टूडेंट साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ साथ उन्होंने एमए इंग्लिश भी उन्होंने कंटिन्यू करना था। तो सर अब वो स्टूडेंट्स जिनकी इसमें कंपार्ट आ गया किसी ना किसी सब्जेक्ट के हवाले से, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या वो पास कर सकते हैं? क्या उनको सप्ली में अपीयर होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं उनको हौसला अफजाई उनकी करूँगा। अगर आप में से किसी का एक सब्जेक्ट में कंपार्ट है या 2 में है,
तो मैं आपको इंशाल्लाह 100% गारंटी दूंगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप विद इन 1 मंथ प्रिपरेशन इजीली आप यू विल बी एबल टू पास द एग्जाम। बिल्कुल। ये ज़हन में रख लें। आप एक दफ़ा हमारे पास आएँ, अगर आपने नोट्स लेने हैं तो नोट्स में फिर हम बैकअप भी देते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट जो फेस टू फेस स्टडी फिजिकली हमारे पास आएगा और वो फेस टू फेस हमसे नॉलेज लेना चाहता है तो इंशाल्लाह वो खुद कहेगा कि वाकई MA इंग्लिश BA से भी बहुत आसान है। बिल्कुल। सर, जाते हुए हमारे नाजरीन को, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनकी MA के हवाले से कम पार्ट आई है, उनको कोई आपका अहम पैगाम? मेरा यही पैगाम है कि मैं ये कहूँगा उनके माँ बाप को भी और बच्चों को भी, देखें हमारे बच्चे डिफ़ाल्टर नहीं होते, बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं। सिर्फ अगर बच्चों को नाकामी को सामना करना पड़ता है तो सम टाइम गफलत थोड़ी सी चल जाती है। एक तो उनको पता नहीं चलता कि हमारी मिस्टेक कहाँ कहाँ चल रही हैं। तो ये 2 चीज़ें जो ज़हन नशीन कर लें बच्चे, तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि वो फेल हो सकते। बाबा इंग्लिश ने बहुत ही उम्दा बात कही, फेलियर इज अ गुड टीचर। आपको कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी कुफर है। आपको सिर्फ अपने अल्लाह पर तवक्कल रखना चाहिए और मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला वसीले खुदा की ज़ात बनाती है। बाकी इसी हवाले से मेहरबान फरमाते हैं कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके उतने ही ज़बरदस्त होते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।